हेलो, वेलकम बैक अगेन बच्चों। आई एम विजेश मिश्रा, पीजीटी बायोलॉजी। बेटा 10th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, उसमें एक टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसमें से कि हमने 5 मोड हमने पढ़ लिए थे। अब है 6, उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेटा बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एक फंगाई है राइजोपस, तो राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो राइजोपस में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो हाइफी बोली जाती है। क्लियर हुआ? उसको माइसीलियम बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और वो किसकी बनी होती है? हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। उनका मतलब कि जो मेडअप ऑफ होता है वो डिफरेंट होता है। और फिर हम इसमें आगे अगर हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में बात करें तो आप इधर जो ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लॉक जैसा, उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। और उसी स्पोरेंजिया में क्या फॉर्म होता है? स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। और आफ्टर द मैच्योरेशन तो जो वॉल है ना, वॉल स्पोरेंजिया की, वो रप्चर हो जाती है और सारे के सारे ऑल ऑफ द स्पोर्स दैट वुड बी रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, वो रिलीज हो जाते हैं। और हर एक स्पोर के बाहर एक कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो इसलिए होती है ताकि उन पर किसी भी तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन का, किसी फैक्टर का अफेक्ट ना पड़े। बट उन पर अफेक्ट पड़ता है और वो उस चीज़ की तलाश में रहते हैं। सपोज दैट उनको कहीं पर भी मॉइस्ट कंडीशन मिल गई या ह्यूमिड एरिया मिल गया, और वहाँ पर ये उनके लिए सबसे बढ़िया फेवरेबल कंडीशन होती है, और वहीं पर वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो यही तरीका होता है स्पोर फॉर्मेशन और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पर आप जो राइजोपस को देख रहे हैं, ये एक सिंगल बॉडी ही है। तो सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म से आप देख रहे हैं कि एक नए ऑर्गेनिज्म कितने सारे आपने प्रोड्यूस करे। जितने स्पोर्स होंगे वो उतने ही नए राइजोपस को फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ अभी आप यहाँ नोट कर लें। इन rhizopus a blob like structure that is known as sporangia, produced spores, and these spores covered by a protective layer to protect them from environmental conditions। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया कि राइजोपस में एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप फिर से देखें इस डायग्राम में, ऊपर जो एक कुंडी जैसी बनी हुई है, एक नहीं जितनी भी कुंडियां हैं, ये सब के सब ये ब्लॉब क्या होते हैं? स्पोरेंजिया बोले जाते हैं। इन्हीं में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस। किसी भी अपनी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंड फाइनली when these spores get any moist area or found a favorable condition, then these can grow in a large
नंबर ऑफ न्यू फंगल ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा। तो ये जो राइजोपस का आपने एग्जाम्पल देखा था राइजोपस का, राइजोपस में ये जो स्पोरेंजिया है इसमें स्पोर फॉर्म होते हैं और इन्हीं स्पोर से बहुत सारे फिर नए राइजोपस बनाए जा सकते हैं जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन में इतना ही, और बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब तक हम जो भी ये पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो ये किसका है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक नाम है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंटल बॉडी से भी पॉसिबल है। जैसा कि आपने डिफरेंट 6 मोड्स देखे थे, ये सब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में ही आते हैं। क्लियर हुआ? अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियोस देखते रहें और अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाते रहें। थैंक यू।